वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों ITR फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप अपना क्या कर सकते हैं, ITR फाइल स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीनियर सिटीजन को कौन कौन से डिडक्शंस मिलते हैं न्यू टैक्स रिजीम में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा जिससे कि आपके कोई भी डिडक्शंस और कोई भी आपके बेनिफिट्स हैं वो मिस ना हो। तो दोस्तों पहला बेनिफिट सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाला वो है स्लैब रेट का। तो हम लोग स्लैब रेट का बेनिफिट है वो डिस्कस कर लेते हैं एक एक बारी कि कितने कितने इनकम पे कितना कितना सीनियर सिटीजन्स को टैक्स देना है। अब दोस्तों यहाँ पर है, यहाँ पे मैंने दोनों टैक्स रिजीम के खोल दिया, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। अब यहाँ पे हम लोग बिलो 60 ईयर्स वाले को एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पे 60 से लेके 80 तक का बेनिफिट का बात करते हैं कि 2.5 लाख तक में कोई इनकम नहीं पे कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 3 के बीच में कोई भी टैक्स नहीं है और 3 से 5 के बीच में आपको 5% देना होगा और 5 से 10 के बीच में आपको 20% देना है और 10 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम निकल जाएगी तो आपको 30% देना है। अब हम बात कर लेते हैं कि 80 से अबव वालों के सीधा सीधा क्या है कि 5 से 10 के ऊपर अगर आपकी इनकम है बीच में तो आपको 20% का ही टैक्स देना होगा और अबव 10 लाख रुपीज़ अगर आपकी इनकम निकल जाएगी तो आपको 30% का टैक्स रेट देना पड़ेगा। अब हम आते हैं न्यू टैक्स रिजीम के बारे में, जो कि सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो और नॉर्मल सिटीजन हो, उनके लिए सबके लिए क्या है कि सेम स्लैब रेट दिया गया है। तो हम लोग बात कर लेते हैं पहले कि 3 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। फिर आपका 3 से 6 के बीच में आपको 5% का टैक्स देना है, लेकिन आपको 87 की रिबेट मिल जाएगी आपको 7 लाख तक की इनकम पे। और 6 से 9 के बीच में आपको 10% का टैक्स देना है, लेकिन आपको जो है रिबेट वो 7 लाख तक की मिल जाएगी और आपको क्या मिलेगा, मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा 7,77,728 रुपये की इनकम पे। और 9 से 12 के बीच में आपको 15% का टैक्स देना है और 12 से 15 के बीच में आपको देना है 20% का टैक्स और अबव 15% वो आपको देना होगा 30% टैक्स। तो दोस्तों स्लैब रेट का बेनिफिट है वो तो आपको समझ में आ चुका होगा सीनियर सिटीजन के केस में। अब हम नॉर्मल जो डिडक्शन है वो बात कर लेते हैं। अब दोस्तों पहला जो डिडक्शन है जो सीनियर सिटीजन को मिलेगा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, वो है NPS कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर अंडर सेक्शन 80 CCD 2। तो दोस्तों आपके जो एम्प्लॉयर होंगे, जो आपको पेंशन दे रहे होंगे या आपको सैलरी दे रहे होंगे, उसके केस में क्या होता है, एक तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है, एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है। तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का जो पोर्शन होगा जो आपके उस पर वो जमा करेगा तो उसका जो डिडक्शन है वो आपको क्या मिलेगा, वो 80 CCD 2 में मिल जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट जो डिडक्शन है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, फैमिली पेंशन डिडक्शन, जो कि आपको 15,000 और 1/3 ऑफ अमाउंट जो है आपको जो पेंशन मिलती है, इन दोनों में से जो भी लेस होगा उसकी जो है वो डिडक्शन फैमिली पेंशन में आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरी एंड पेंशन 50,000 रुपये। दोस्तों ये तो 2023 में ही के बजट में ये लोग लेके आए थे। पहले क्या होता था, न्यू टैक्स रिजीम में 50,000 की डिडक्शन नहीं थी। फिर 2023 के बजट में क्या किया गया, उसको इंट्रोड्यूस करके दोनों ही रिजीम्स में क्या किया, 50,000 और न्यू टैक्स रिजीम में भी 50,000 का जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ कर दिया गया। दोस्तों फोर्थ पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, रिबेट अप टू 7 लाख इनकम। तो दोस्तों अगर कोई भी सीनियर सिटीजन की इनकम 7 लाख तक है तो उनको कोई भी टैक्स नहीं देना है और 50,000 जो है उनको डिडक्शन मिल जाएगी, यानी कि 7.5 लाख तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा और आपको क्या मिलेगा, मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट दिया जाएगा 7,77,728 रुपये की इनकम पे, जो कि हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों पांचवा पॉइंट आता है आपका इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ होम लोन डिडक्शन। दोस्तों अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या होता था, उसका प्रिंसिपल पोर्शन का डिडक्शन आपको 80C में मिलता था और जो इंटरेस्ट पोर्शन था अंडर सेक्शन 24B इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको मिलता था। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में उन्होंने क्या करा कि सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन के डिडक्शन दी जाएगी अंडर सेक्शन 24B के अंदर, और वो भी पोर्शन क्या होना चाहिए, वो लेट आउट पोर्शन, यानी कि आपने वो जो पोर्शन है वो किराए पे देना हो चाहिए, उससे आपकी कोई इनकम जनरेट होनी चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा, होम लोन का डिडक्शन मिलेगा। तो दोस्तों सिक्स्थ आपका आता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। दोस्तों अगर आप रिटायर हुए हैं तो उसके केस में आपको क्या मिलता है, ग्रेचुटी मिलती है और पेंशन मिलती है। तो वो भी आपकी क्या रहेगी, आपकी एग्जेम्प्ट रहेगी, या उसको क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मेरे को इतना पैसा ग्रेचुटी में मिला और पेंशन में मिला। तो क्या होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी डिटेल्स पहुंच जाती हैं, तो आपको ITR भी फाइल करना पड़ेगा। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये एग्जेम्प्टेड इनकम के कॉलम में दिखाना पड़ेगा। अब दोस्तों लास्ट जो बेनिफिट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, मार्जिनल रिलीफ अप टू 7,27,778, 7,27,778 रुपये की जो आपकी इनकम होगी वहां तक पे आपको क्या मिलेगा,
रिबेट मिल जाएगा, जो कि हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में छोड़ दूंगा, वो आप वहां से देख लीजिएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही सीनियर सिटीजन्स के बेनिफिट्स लेके आता रहूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।